रोटी कर दो। जो हो रहा है सब सच है। जय सीता माता, जय दशरथ नंदन, जय वैष्णो देवी, जय पवन सुत। अरे गणेश जी छूट गए। जय जय विघ्न विनाशक। सुनो सुनो सुनो, दूल्हा की फोटो आई है। दिखा दिखा। मुफ्त में दिखा दूं? लो देखो इसका नखरा, फोटो दिखाने के भी नेक होता है। अच्छा मैं चवन्नी दूंगी। तैयार रे, नाक कितनी मोटी है ना झल्ली? बिल्कुल पकोड़ा। लगाऊंगी दोनों को एक एक थप्पड़। मेरे दूल्हे में खोट निकालते हो। मौसी क्या है? देखो गायत्री की बेशर्मी, भावने पड़ी नहीं और मेरा दूल्हा करने लगी। ये बड़ा पतीला ये रामकृष्ण जी के यहाँ से है, ये 3 वाले जगन्नाथ जी के यहाँ से, ये वाले 2 हरिचरण चौबे जी के यहाँ से, और ये वाला लिख लो गोपाल प्रसाद व्यास जी के यहाँ से, और ये तिवारी जी के यहाँ से। और आपकी पसंद की चीज है, खाएंगे नहीं? हाँ जी। अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? सिलबिल है ना? तुम मीठी डोली करती हो, सिलबिल का छुआ पानी भी नहीं पीऊंगा। अच्छा, झल्ली को आपकी पसंद की लिस्ट बना के दे जाऊंगी। लड़की पराया धन है, उसकी विदाई पर लगता है जैसे किसी की धरोहर लौटाती हो, पर तुम्हारे बिना यहाँ रहना बहुत कठिन होगा। बेटियां शीतल हवाएं हैं जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। ये तरल जल की परातें हैं, लाज की उजली कनाते हैं। है पिता का घर हृदय जैसा, ये हृदय की स्वच्छ बातें हैं। बेटियां ऐसी कथाएं हैं जो कलेजे की व्यथा हरगिज नहीं कहती। तरलता प्रीति पारे की और दृढ़ता ध्रुव सितारे की। कुछ दिनों इस पार है लेकिन नाव है ये उस किनारे की। बेटियां ऐसी घटाएं हैं जो छलकती हैं, नदी बनकर नहीं बहती नहीं बहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। भगवान बचाए बड़े बोल से। मानव जीवन बड़ा ही विचित्र होता है। शाहजहांपुर कई बार आया हूं मैं, और एक बार तो इस गली से निकलने का भी सौभाग्य मुझे मिला है। अरे पर तब ये थोड़े मालूम था कि ये ही गली मेरे जीवन की धुरी बनने वाली है। वैसे शिकोहाबाद में क्या कार्यक्रम रहता है आपका? कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, घड़ी देख के ठीक 5 बजे उठ जाता हूं मैं। और भगवान बचाए बड़े बोल से जल्दी सोना और जल्दी उठना ये अपना सिद्धांत। और उसके बाद ठंडे पानी से स्नान। कोई भी मौसम हो। कोई भी मौसम हो, उसके बाद पचौही गाय के दूध का सेवन और 1 घंटे भ्रमण, और उसके बाद घड़ी मिलाकर ठीक 10 बजे जाकर दुकान खोलता हूं। और सबसे पहले शुद्ध मन से श्री लक्ष्मी जी की पूजा। अब तुम लोग ये पूछोगे कि शुद्ध मन से पूजा का क्या मतलब? तो मतलब ये कि हमारी दुकान पे फिक्स रेट है। क्लर्क आ जाए या सेठ, सभी को हम एक ही भाव बताते हैं। और भगवान बचाए बड़े बोल से
ये ईमानदारी हमें फली है, ये ईमानदारी हमें फली है। और उसके बाद दुकान पे चहल पहल शुरू हो जाती है। भाई साहब, पॉपलिन में हल्का सेट मिलेगा? सुनिए भाई साहब, हमें जरा आसमानी रंग की चंदेरी की साड़ी मिलेगी? और भाई पजामे के लिए जरा लट्टे का कपड़ा दीजिए ना। अब उसको हम ये थोड़े कह सकते हैं कि भैया तुम तो खुद ही पजामे हो। जी जाजी, मेरी बहन बहुत चुपी है, अपनी तकलीफ छिपाए रखती है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो भगवान बचाए बड़े बोल से, आपसे तो पक्की कुट्टी हो जाएगी। चलो, अरे क्यों हो जाएगी कुट्टी? अच्छा, नई नौकरी में 3 महीने का प्रोबेशन होता है, तो तुम इनका वजन कर लो और 3 महीने बाद शेखोहाबाद आकर चेक कर लेना। अगर एक रत्ती भी कम निकले तो भगवान बचाए बड़े बोल से मेरे वजन में से 5 गुना कम कर लेना। जा रही हूँ। जमाई बाबू, ब्रह्मचर्य से लेकर वानप्रस्थ तक चारों आश्रम समाज में बराबर है, पर गृहस्थ आश्रम विशेष रूप से घनी सामाजिक इकाई है। अभी तक तुम दोनों अलग अलग थे, अब मिलकर एक हो गए हो। इस साजे के दायित्व और मर्यादा का ध्यान रहे। गायत्री बेटी, खुश रहो। जगमग बिंदिया रुनझुन पायल हंसी लजीली नैना काजल उसके की मेहंदी घोरे की बास लगे बाबुल के गले में फांस लगे।
अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मुझे चारू का रोल दे दीजिए। वंडरफुल। ऐसी अजीबोगरीब मांग मैंने पहली बार सुनी है कि बड़ा रोल ले लो और छोटा रोल दे दो। मैं छोटे घर की हूं ना, मुझे दासी बनना ही शोभा देता है। थिएटर ऐसा संसार है जहां सारी अनहोनी होती है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बेटी ने गोदान में धनिया का रोल किया था और मेरा पति होरी किसान कौन था? यूनिवर्सिटी के चपरासी का बेटा। इसी को कहते हैं पोएटिक जस्टिस। मुझ में इतना आत्मविश्वास नहीं कि मैं ऐसा मुश्किल रोल कर पाऊं। तुम में आत्मविश्वास जगाना मेरा काम है। मैं फिर भी ना कर पाई तो 2 सेकंड में तुम्हें रिप्लेस कर दूंगी। आपकी नजरों से गिरने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा। ये बात बात में रोने की आदत छोड़ दो वर्षा। नाउ अबाउट टर्न, क्विक मार्च। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। बाया दाया बाया दाया बाया दाया थप। स्टॉप। देखिए, एनसीसी में जरूरी है कि बेल्ट और कैप ठीक होना चाहिए। सर आप गलत कर रहे हैं। देखिए, अपना कैप ठीक कीजिए, समझे कि नहीं? है? मैडम तुम्हारी इतनी तरफदारी क्यों करती हैं? तुम इसे तरफदारी कहती हो और तुम क्या कहती हो? टैलेंट को ढूंढना। जो हुआ है उसमें मेरा कोई दोष है? देखो, मैं तुम्हारी दोस्ती की कद्र करती हूँ। हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। ठीक। सभी को बोलने का शौक क्या बीमारी है, पर तुम तो नॉनस्टॉप बोलती हो। लेकिन सही ढंग से बोलना बड़ी कला है। वाक्य में किसी शब्द पर हम जोर देते हैं, स्ट्रेस, जिससे हमारा एक्सप्रेशन और बारीक व मानीखेज बनता है। मानीखेज यानी सार्थक, मीनिंगफुल। मानीखेज। मैं गीता के घर गई थी, यानी मैं गई थी, नीना नहीं। मैं गीता के घर गई थी, यानी मैं गीता के घर गई थी, ऑफिस नहीं। मैं गीता के घर गई थी, मैं सचमुच गई थी। आप विश्वास क्यों नहीं करते? अब तुम वाक्य के आखिर में सवालिया निशान लगा दो। मैं गीता के घर गई थी, आपका भेजा तो सही है। अब विस्मयबोधक चिन्ह लगा दो, एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं गीता के घर गई थी, अजी उसके यहां जाएगी मेरी जूती। भाषा में शब्द से भी बड़ी चीज क्या है? विराम, पॉज। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनिदन दास्ता मेरी, यानी मेरी दास्तां किसी की कानों की मोहताज नहीं। क्यों? खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबान मेरी। खामोशी गुफ्तगू कैसे बनती है? जब तुम सही जगह, सही ढंग से, सही लम्हों तक उसका इस्तेमाल करती हो।
चित्र है? मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति का। ओह, देखिए राजकुमारी, आंखों में कैसा भाव है। मुस्कान के पीछे उदासी का झीना आवरण किसका चित्र है? मैं इन्हें जानती हूँ। बहुत अच्छी तरह। आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, इनके पद की गरिमा बहुत ऊंची है। मैं अकिंचन इनके रथ की धूल छू लूं तो मेरा सौभाग्य होगा। उदासी कुछ गहरी है, आवरण की तरह झीनी होनी चाहिए। सो क्यों राजकन्या? अभी आपने ही कहा मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये मेरे प्रश्न का अधूरा उत्तर हुआ देवी। किसी से मिलने के बाद इनकी उदासी धीरे धीरे धुआं बनकर उड़ रही है। आज मेरी समझ में आया कि लव सीन करना कितना मुश्किल है। कैसे समझ में आ गया? गुरेला चौरसिया सरसों का तेल दिल खोल कर लगाता है। उसकी सूरत देखकर उबकाई आती है और मुझे उसे कहना पड़ रहा है, तुम्हारा प्रेम पाकर मैं धन्य हो गई। थैंक यू। शुरू में मुझे भी मुश्किल हुई थी। रोमियो जूलियट में रोमियो बने थे उजागर सिंह कुशवाहा। देखने में भूरेलाल से 19 नहीं थे। क्राइसिस ये हुई कि उन्होंने 100% भरोसा कर लिया कि दिव्या कत्याल उनके प्रेम जाल में फंस कर रहेगी। आपने उनके भरोसे के लिए कोई वजह तो जुटाई होगी। ए लड़की, गुरु से ठिठोली।